ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना। और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। काठियावाड़ की कुछ रियासतें, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने, मगर सरदार पटेल की लोह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की। और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। जब आजादी का दिन था, सभी लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे। उस वक्त सरदार साहब नेवल वॉरशिप को मॉनिटर कर रहे थे और उस वक्त लद्दाख किसके पास जाएगा ये बहुत बड़ा मसला था। और समय पर नेवी को लद्दाख पर भेजकर, झंडा फहराकर लक्षद्वीप, समय पर नेवी को लक्षद्वीप भेजकर, झंडा फहराकर लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का हमारे देश के आजादी के तुरंत बाद हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था, उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं।